अस्सलाम वालेकुम। काम भी छोटा सा हो और वेबसाइट भी गूगल की हो तो यकीनी तौर पे हम लोग ये काम करना चाहेंगे। वैसे तो आप सबको ये पता है कि गूगल को हम लोग सर्चिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ सर्च करनी हो तो वो हम उस पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन गूगल पर हम लोगों ने काम करना होगा, प्रॉपर्ली हमने इस पर काम करना होगा। ये किस तरह करना है वो आपको यकीनन नहीं पता होगा। काम आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से करेंगे और अपने फ़ारिग वक्त में करेंगे, और ये तो आपको पता ही है कि वेबसाइट गूगल की है, लेकिन उसके बावजूद ये वेबसाइट आपसे किसी किस्म की एजुकेशन डिमांड नहीं करती। और हाँ, तजर्बा भी इसमें आपको किसी किस्म का नहीं चाहिए। गूगल की वेबसाइट है तो थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ें इसमें शामिल हैं, लेकिन मैं मुकम्मल कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो प्रॉपर्ली बताऊँ, और अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह वीडियो के अंदर और वीडियो के एंड पे आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी चीज़ों की कि किस तरह हमने इनको हैंडल करना है। तो सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर सीखेंगे किस तरह हमने ये काम करना है। लेकिन उससे पहले ये बात आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है गूगल पे, और गूगल पे आके अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ गूगल मैप्स और इसको ओपन करता हूँ, तो इसको ओपन करने के बाद मेरे सामने गूगल मैप्स ओपन हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारे सामने, चूँकि मैं लाहौर में रहता हूँ, तो मेरे सामने लाहौर का जो है वो मैप इस टाइम मौजूद है। आप लोग ये देख सकते हैं, और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो ये लाहौर का सारा मैप जो है वो मेरे सामने आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निश्तर टाउन है, पैकेजेस मॉल है, मॉडल टाउन मौजूद है, फिरदौस मार्केट है, बरकत मार्केट है, गार्डन टाउन है, हमीद अल लतीफ़ हॉस्पिटल है, कज़ाफ़ी स्टेडियम भी मौजूद है। और यहाँ पर इस तरह से जो है पूरे लाहौर का मैप आपके सामने मौजूद है। इसको थोड़ा बहुत आप लोग आगे पीछे करें तो आपको ये भी पता चलता है कि कौन कौन सी जगह है। और गूगल पे आके अगर मैं लिखता हूँ कि ट्रैफिक ऑफ गूगल मैप वर्सेस चैट जीपीटी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी की जो ट्रैफिक है वो तो 5.6 बिलियन है ना। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखता हूँ गूगल मैप की ट्रैफिक को, तो वो आप देख सकते हैं तकरीबन 20 गुना ज़्यादा है चैट जीपीटी से। ये 2025 का डाटा है, वो है 99.4 बिलियन। यानी गूगल मैप की जो ट्रैफिक है वो 20 गुना ज़्यादा है चैट जीपीटी से। आप लोगों को ये तो पता है कि चैट जीपीटी बहुत से लोग यूज़ करते हैं, बहुत बड़ी कंपनीज, पूरे पाकिस्तान इवन पूरे वर्ल्ड में चैट जीपीटी यूज़ होता है। लेकिन जब उसी चैट जीपीटी से भी 20 गुना आगे की बात की जाए तो गूगल मैप आता है। यानी गूगल मैप हर बंदा ही यूज़ कर रहा है। इस गूगल मैप के ऊपर हमने काम करना है, किस तरह इससे हमने फ़ायदा उठाना है, इसकी मदद से किस तरह काम करना है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ आगे चल के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्ली इन्होंने हमारे सामने डाटा इन्होंने दिया हुआ है कि किस तरह से चैट जीपीटी से ऊपर है गूगल मैप। और वापस हम आते हैं अगर अपने गूगल मैप्स के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन पूरे लाहौर का मैप हमारे सामने मौजूद है। अब ये बात तो आपको भी पता है कि अगर आप लोगों ने कहीं कुछ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना हो, या अगर आप लोगों ने किसी, समझ लें कि शॉपिंग करने जाना हो लाहौर के अंदर, और आप लोग आउटसाइडर हैं यानी बाहर से आए हैं, तो आप लोग सबसे पहले आके सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, मैप्स के ऊपर, कि भाई सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है हमारे सामने। अब फॉर सपोज़ मैं बाहर सियालकोट से आया हूँ और मैं लाहौर में आके यहाँ पर लिखता हूँ कि बेकरी कौन सी है लाहौर में, तो यहाँ पर मेरे सामने जितनी भी बेकरीज़ हैं ना लाहौर की, वो सारी मेरे सामने लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब ये जितनी भी बेकरी हैं, मैं पहले देखूंगा कि भाई इन बेकरीज़ की रेटिंग कितनी है, मैं ये देखूंगा कि बेकरीज़ कहाँ कहाँ पे लोकेट करती हैं, और मैं ये सारा कुछ देख के फिर मैं अपनी बेकरी सेलेक्ट करूँगा कि भाई मुझे किस पर जाना चाहिए। इसी तरह से हमारे सामने रेस्टोरेंट्स वाला काम होता है कि अगर मैंने सर्च करना हो कि भाई आउटसाइडर हूँ अगर मैं, और मैंने देखना है कि भाई लाहौर का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है, तो मैं यहाँ पर देखूँगा और यहाँ पर मैं उसकी रेटिंग देखूँगा, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी हमारे सामने, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो है इस तरह से, कोई भी आउटसाइडर जो है वो अगर बाहर से आता है और यहाँ पे आके सर्च करता है, तो वो इस तरह से देख सकता है कि भाई हमारे सामने सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा मौजूद है। तो रेस्टोरेंट का अच्छा या बुरा होना मैटर करता है लोगों के मुताबिक कि उसके ऊपर रिव्यूज़ कितने हैं, उसके ऊपर रेटिंग कितनी है, उसको कितने लोगों ने रिव्यूज़ किया हुआ है, और इस तरह से जो है अच्छा या बुरा लोगों की नज़र में ये मैटर करता है। मेरी चूँकि डिफरेंट ओपिनियन है तो मैं, एक वो अलहदा बात है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो खैर यहाँ पर मैटर करता है कि किसके अच्छे रिव्यूज़ हैं और किसके ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, वो मैटर करता है, और ये यहाँ पर जो है लोग इस तरह से जो है इसको रेट करते हैं। अब आप लोग एक चीज़ का अंदाज़ा करें कि अगर आप लोग किसी एक रेस्टोरेंट की बात करते हैं जो कि बहुत अच्छा है, जो कि जिसका खाना भी बहुत अच्छा है, जिसका एक एक चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन वो यहाँ पर सर्चिंग में नहीं आता। मैंने सर्च किया रेस्टोरेंट्स इन लाहौर, और मेरे सामने कुछ जाने माने रेस्टोरेंट आ गए, मोनाल आ गया या पोइट रेस्टोरेंट आ गया, इस तरह से रेस्टोरेंट आ गए, लेकिन वो रेस्टोरेंट नहीं आया जिसका खाना भी बहुत अच्छा है, जिसका एक एक चीज़ बहुत अच्छी है।
क्यों नहीं आया? क्योंकि उसकी यहाँ पर गूगल के ऊपर प्रोफाइल नहीं बनी हुई। अब यहाँ पर उस रेस्टोरेंट की प्रोफाइल ना होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा मसले का सामना पेश करना पड़ रहा होगा, क्योंकि उसकी प्रोफाइल ही नहीं है। अब हम काम क्या कर सकते हैं? हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं गूगल के ऊपर रहते हुए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल की सर्विस। अब एक सर्विस किस तरह हमने जो है प्रोड्यूस करनी है, लोगों को किस तरह हमने ये देनी है, वो मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ। उसके लिए आप लोगों ने सिंपली आ जाना है गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिखने के बाद आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कीजिएगा। स्टैंड आउट ऑन गूगल विद अ फ्री बिजनेस प्रोफाइल के नाम से आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा होगा। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना एक बिज़नेस नेम देना होगा। अब ये बिज़नेस नेम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपने खुद से नहीं लिखना। मैं चूँकि अपनी तरफ से ये सारा काम बना रहा हूँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो बेकरी के नाम से अगर देखें तो मैं यहाँ पर इसका नाम रखता हूँ क्रीमी बेकर्स। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू पे करने के बाद पूछ रहे हैं कि आपका जो बिज़नेस टाइप है ये किस तरह का है, ये ऑनलाइन रिटेल स्टोर है? तो मैं कहता हूँ ठीक है, ये ऑनलाइन प्रोवाइड भी करेगा। ये सर्विस बिजनेस है, क्या ये सर्विस जो है कस्टमर्स तक है? मैं कहता हूँ जी ठीक है। और क्या ये लोकल स्टोर है, क्या ये स्टोर फिजिकली एग्जिस्ट करता है? तो ये आपके क्लाइंट की मर्ज़ी होगी। अगर तो उसका स्टोर वाकई एग्जिस्ट करता है, जैसे किसी रेस्टोरेंट या बेकरी होती है, तो आपने इसको ओके करना है। अगर वो ऑनलाइन काम कर रहा है तो आपने इसको नो कर देना है। मैं कहता हूँ जी ठीक है, लोकल स्टोर भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कह रहे हैं कि अपने ऑनलाइन स्टोर की अगर कोई वेबसाइट आपकी मौजूद है तो वो वेबसाइट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरी कोई वेबसाइट मौजूद नहीं है, मेरे क्लाइंट की कोई वेबसाइट मौजूद नहीं है, कोई मसला नहीं है, हमने इसको स्किप कर देना है क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। स्किप करने के बाद कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी बिज़नेस की कैटेगरी यहाँ पे डालनी है। अब कैटेगरी क्या हो सकती है? अब चूँकि काम मेरा बेकर्स का है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बेकरी वाली कैटेगरी भी मेरे सामने मौजूद है। मैंने सिंपली जो है, आप देख सकते हैं नीचे तक भी बेकर्स की बहुत सी कैटेगरी है कि अगर बेकरी का कोई स्टोर है या होलसेल है, क्या काम है, तो मैं सिंपली यहाँ पर सिर्फ बेकरी ही रहने दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपना एड्रेस देना है यहाँ पे। अब एड्रेस आप लोग वो देंगे जो कि आप लोगों के क्लाइंट का होगा। अगर आप ये काम वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं तो आप लोगों ने ऊपर कंट्री में उसकी कंट्री लिखनी होगी जिस कंट्री में आपका क्लाइंट बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है ऊपर पाकिस्तान ही आएगा, नीचे एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस में आप लोगों ने क्या लिखना है? सबसे पहले आप लोगों ने अपने एरिया का नाम लिख देना है। जैसे फॉर सपोज मेरी बेकरी जौहर टाउन डी ब्लॉक में है, तो सबसे पहले मैं ऊपर लिख दूंगा डी ब्लॉक, उसके बाद मैं नीचे लिख दूंगा जौहर टाउन, देन मैं लिख दूंगा उसका पोस्टल कोड। पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता तो आप लोग सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और देन मैं इसको ओके करूँगा तो मेरे सामने ये सारा कुछ ओके हो जाएगा। अब मेरे से पूछ रहे हैं कि आप लोगों का बिज़नेस क्या इनमें से कोई है जो कि इसने मुझे बताए हैं? तो मैं कहता हूँ नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। मेरा बिज़नेस जो है वो एक अलहदा ही बिज़नेस है। कहते हैं वेयर आर यू लोकेटेड, आपकी लोकेशन कहाँ की है? तो ये मेरे सामने जो है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है वो उसके मुताबिक इसने मुझे एक लोकेशन यहाँ पे दे दी है। फ़िलहाल तो ये ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको करना चाहूँ चेंज, तो मेरे सामने एडजस्ट वाला बटन भी मौजूद है, मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस पर एडजस्ट पे क्लिक करेंगे और आप इसको चेंज कर सकेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कह रहे हैं कि आप लोग अपना फ़ोन नंबर हमें प्रोवाइड करें। अब फ़ोन नंबर का एक मसला होता है। चलो ये काम हो रहा है यहाँ पे, मैं सोचा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ। मेरी एक प्योनियर वाली वीडियो थी 2-4 दिन पहले, या 1-2 हफ्ते पहले बल्कि मैंने डाली थी। उसमें आप लोग मुझे इतने कमेंट आए कि सर हमारा जो है नंबर नहीं वेरीफाई हो रहा। जब आप किसी वेबसाइट पे काम करते हैं ना, और आप वहाँ पे नंबर डालते हैं अपना भी, पाकिस्तानी कोई सा भी, तो आप लोगों ने उस नंबर के स्टार्ट में ज़ीरो नहीं लिखना होता, बिल्कुल भी नहीं लिखना होता। अब आप लोगों ने क्या गलती की? आप लोगों ने ज़ीरो लिखा, 0310, 0321, 0320। आपने अपने नंबर के स्टार्ट में ज़ीरो लिखा, कोड आपका वेरीफाई नहीं होगा, आपको कोड नहीं आएगा। कभी गलती नहीं करनी कि जब भी आपने नंबर लिखना है ज़ीरो नहीं लिखना, सिर्फ आपने 3 से स्टार्ट करना है। 321, 320, 370, 340, इस तरह से आपने 3 से स्टार्ट करना है, ज़ीरो नहीं लिखना। अब यहाँ भी आप लोग जब अपना नंबर डाल रहे हैं तो आप लोगों ने ज़ीरो नहीं लिखना, आप लोगों ने 3 से अपना नंबर स्टार्ट करना है और अपना नंबर एंड करना है, जितना भी नंबर है आपका। नहीं ऐड करना चाहते तो वैसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कह रहे हैं कि पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, इन दोनों को हमने ओके कर देना है। और इन दोनों को ओके करने के बाद मैंने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने लोडिंग होगी, और यहाँ पर जो है हमारे सामने लोडिंग के बाद इस तरह का एक पेज आ जाएगा जिसमें ये आप लोगों को बता रहे हैं कि आपने किस तरह से अपना ये नंबर आपका बेसिकली वेरीफाइड होगा। मैं इसको थोड़ा सा ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन इतना ब्लर नहीं कर रहा
कि आपको नज़र ना आ सके। तो यहाँ पर आप वेरिफिकेशन कोड कह रहे हैं कि आपके नंबर पे भेज दिया गया है, मैं वो अपना वेरिफिकेशन कोड जो है वो उठाता हूँ और यहाँ पर जाकर मेरे नंबर पे आ गया था वैसे, और यहाँ पर जाकर मैं अपना जो है 6 डिजिट का ये कोड होता है तो वो आ गया था, उस कोड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से मैं लिख दूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये देखिए ये ओके हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है यू आर बीइंग वेरीफाइड बाय गूगल। ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद कह रहे हैं ऐड बिजनेस आवर्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब अगर आपका क्लाइंट अगर फ़ॉरेन है यानी बाहर के मुल्क में बैठा हुआ है और वो चाहता है कि भाई उसकी बेकरी खुलती है सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, तो आपने अपने रात के 8 से 10 बजे तक नहीं करना, आपने उसके रात के 8 से 10 बजे तक करना है, ठीक है। समझ आई थोड़ी सी। पाकिस्तान में अगर इस टाइम 8 बजे में ना, तो अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया अगर कह लें, ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम सुबह के 10 बजे में, न्यूजीलैंड में इस टाइम सुबह के 8 बजे में। तो ये मैटर करता है कि आपका क्लाइंट कहाँ के, तो आपने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है यहाँ पर टाइम डालना होगा। जो भी उसका टाइम उसके मुल्क में हो रहा है ना वो आपने डालना होगा, अपने मुल्क का टाइम नहीं डाल देना कि वो आपको कहे कि भाई मेरा 8 से सुबह 8 से रात 10 बजे तक डालो और आप यहाँ पर डाल दें भाई दोपहर 2 से शाम रात 12 बजे तक का। ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने जो है ये सारा कुछ डालना है और ये भी आपने मेक श्योर करना है अपने क्लाइंट से कि भाई आपकी जो शॉप है वो संडे को खुली होगी या नहीं खुली होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने खुद इसको मेंटेन करना है। क्लाइंट कैसे मिलेगा आगे चल के बताऊंगा। यहाँ पर जो है बिज़नेस आवर्स में जो है आप लोगों ने सिंपली संडे को मैं फ़िलहाल क्लोज़ ही रहने देता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को मैं ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पर संडे भी अगर बेसिकली बेकरीज़ का काम वैसे संडे को ही होता है, इसको भी हम लोग जो है ऑन कर देते हैं। अब आपके सामने बहुत से ऑप्शन होते हैं, अगर आप इसको 24 आवर्स भी ओपन रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, नहीं तो अगर आप अपनी टाइमिंग करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको कर सकते हैं टाइम इसका। तो यहाँ पर सुबह 8 से रात 10 बजे तक मैंने संडे का टाइम रख दिया और मंडे को भी मैं 8 बजे से लेकर 10 बजे तक खुला रहूँगा, मतलब मेरी बेकरी। इस तरह से जो है आप ये सारा जो है काम को अपने टाइम वगैरह रख सकते हैं अपने मुताबिक, ठीक है। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने लोडिंग होगी थोड़ी सी, और अब यहाँ पर आप लोगों ने डालनी होगी अपने बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन आप लोग चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। और इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने कोशिश करनी है कि इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके कुछ टैग्स होने चाहिए। टैग्स ऐसे ही डालने के हैशटैग बेकरी, हैशटैग लाहौर, हैशटैग क्रीमी, इस तरह ही डालने। हैशटैग डालने का भी एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि आप लोगों ने जो भी आपकी वो है ना, जैसे क्रीमी बेकर्स है मेरी बेकरी का नाम, फॉर सपोज मैं यहाँ पर लिखूँगा कि क्रीमी बेकर्स एग्जिस्टेंट इन लाहौर, कि क्रीमी बेकर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है लाहौर के अंदर। माई क्रीमी बेकर्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ केक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट्रीज़। इस तरह से मैं कोशिश करूँगा कि मेरी बेकरी का नाम बार बार अंदर है, कि अगर कोई बंदा भी सर्च करे तो उसके सामने मेरी बेकरी है बजाय इसके कि कोई और बेकरी है, ठीक है। तो ये सारा काम जो है आप लोगों ने करना होता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी आर क्रीमी बेकर्स लोकेटेड इन लाहौर, ठीक है, हम लाहौर में लोकेट करते हैं। वी आर ऑफरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ केक्स, कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ केक्स जो है ऑफ़र कर रहे हैं, पेस्ट्रीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, एंड अदर बेकरी आइटम्स, और दूसरी बेकरी आइटम्स को भी जो है हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेक आउट आवर आउटलेट, आप हमारा आउटलेट देख सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारा आउटलेट भी विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको नहीं आता, वैसे लिखवाना नहीं आता, तो आप सिंपली चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर अपनी फ़ोटो डाल सकते हैं, अपनी नहीं मतलब अपने रेस्टोरेंट की फ़ोटो डाल सकते हैं, या कोई भी फ़ोटो आप यहाँ पर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की जो कि आपके रेस्टोरेंट में मौजूद हो। तो यहाँ पर आप लोग इमेज पे क्लिक करके अपनी इमेज डाल सकेंगे। ये इमेजेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपनी फ़ोटोज़ डालना चाहते हैं किसी और स्टोर की यानी किसी और चीज़ की, तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। क्लेम योर $380 एडवर्टाइजिंग क्रेडिट, इसको आपने कभी भी ओके नहीं करना। इसको ओके करने का मसला ये होगा कि अगर आपने इसको ओके कर दिया ना, तो आपका जो ये स्टोर है वो आपसे पैसे डिमांड करेगा, ठीक है। तो ये आपने ओके नहीं करना। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो स्टोर है वो रैंक पे आ जाएगा, आ पाएगा, लेकिन उसके लिए $380 तकरीबन 1 लाख बनता है पाकिस्तानी, तो वो आपने यहाँ पर पे करना होगा। तो वो आपने नहीं करना, इसको आपने हरगिज़ नहीं करना। अगर आपका क्लाइंट कहता है ना कि भाई आप इसको क्लेम करो, तो आपने उससे पहले पैसे पकड़ने हैं, ठीक है। ये नहीं करना कि भाई मैं तुम्हें बाद में कर दूंगा या बाद में मैं आपकी इस सर्विस के साथ ही पे कर दूंगा, ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने उससे पहले पैसे पकड़ने हैं, देन आपने क्लेम करवाना है, वरना कोशिश करनी है क्लेम ना ही करवाओ। आपकी एसईओ ही इतनी तगड़ी हो कि ये वैसे ही आपकी जो वेबसाइट है ये आप आ जाए, ठीक है। तो खैर यहाँ पर ये कह रहा है योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। आप जो वेरीफाई हो जाएंगे तो आपके एडिट्स यहाँ पे विजिबल होंगे।
मैं कहता हूँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये लोडिंग होगी थोड़ी सी, और ये देखिए मेरा जो बिज़नेस है वो यहाँ पर बन चुका है। माई बिज़नेस के नाम से कहते हैं। योर बिज़नेस राइट नाउ इट नॉट विजिबल टू द पब्लिक। अभी पब्लिक को ये विजिबल नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अभी ये वेरीफाई नहीं हुआ। वेरीफाई होने में वैसे 2 से 3 दिन बिज़नेस डेज़ ले लेता है। हफ्ता इतवार बिज़नेस डेज़ नहीं होते, तो 2 से 3 दिन जो है वो बिज़नेस डेज़ यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसको मज़ीद आपने किस तरह ग्रो करना है, उसके लिए आपने पोस्ट पे क्लिक करना है, ऐड पोस्ट पे क्लिक करना है। अभी वैसे यहाँ पर वेरिफिकेशन जारी है, लेकिन जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपने यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट लगानी है, ठीक है। आपकी जो भी बेकरी आइटम की प्रोडक्ट हो वो आप यहाँ पर लगाएंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर जो है अपना इसको वेरीफाई करवाएंगे, और इसके बाद आप पोस्ट लगाएंगे तो डिफरेंट लोग यहाँ पे विज़िट करेंगे। अब क्लाइंट आपको कैसे आप फाइंड कर सकेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर बेकर्स इन लंदन में फोर्स पोस्ट लिखता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर जितनी भी लंदन की बेकरीज़ हैं ना वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्क एंड हनी, ग्रोनोला, स्वीट फ्लावर्स लंदन, फॉर्टिट्यूड बेक हाउस, E5 बेक हाउस, राब्स द बेकर्स। इस तरह से जितने भी बेकर्स आएंगे आपके सामने आ जाएंगी। आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैट जीपीटी से एक मेल लिखवा सकते हैं जिसमें आप लोग इनको प्रपोजल सेंड कर सकते हैं और इनको कह सकते हैं कि भाई हम आपके लिए काम करना चाह रहे हैं, हम आपकी वेबसाइट को मज़ीद ग्रो करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप हमसे अपनी गूगल बिज़नेस प्रोफाइल बनवा सकते हैं। और सिंपली जो है आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा कस्टमर आएंगे, ज़्यादा ट्रैफिक आएगी और ये सब चीज़ें आएंगी। और अगर आप लोग किसी अपने लोकल यानी पाकिस्तानी ब्रांड को करना चाह रहे हैं, उसकी गूगल बिज़नेस प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप उनके पास फ़िज़िकल भी विज़िट कर सकते हैं। अपने किसी आपको लगता है कि आपके एरिया में अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है या एरिया है जो कि बहुत अच्छा है, जिसका खाना बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी बिज़नेस प्रोफाइल ना होने की वजह से उसके पास ट्रैफिक नहीं आ रही, तो तब तो आप उसको अपनी फ़िज़िकल जाकर एग्जांपल दिखा सकते हैं कि भाई ये देखिए आपकी अगर बिज़नेस प्रोफाइल बनी होगी तो लोग ज़्यादा आएंगे, आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे, आपकी अच्छी एक वैल्यू बनेगी, ब्रांड वैल्यू बनेगी। तो इस तरह से आप उनको अपने लोकल कस्टमर्स को भी रीच आउट कर सकते हैं। एक अच्छी डील आप उससे तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये में आप उसको जो है अपनी डील फाइनल करके उसकी गूगल बिज़नेस प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है। तो एनीवेज ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमसे कोई बात करना, सुनना, पूछना चाहते हैं तो नीचे हमारे तमाम ओवरऑल सोशल मीडिया हैंडल होते हैं, इन पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना भी ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।